प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है यशायाह अध्याय 30 पद 18 से, जहां इस प्रकार लिखा गया है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रखते हैं। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी आशीषित हों। आमीन। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे कुछ भविष्यवाणियों को देखते हैं जो यशायाह ने इस्राएल और यहूदा के विषय में लिखे। और हम देखते हैं उस वक्त के लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया था। उन्होंने भविष्यवक्ताओं को मारना शुरू कर दिया था। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ समझना शुरू कर दिया था। और इन्होंने एक बार नहीं, बार बार किया। और यही कारण था कि इस्राएल देश बंधुआई में जाने वाला था। मेरे प्रियो, खतरा यह नहीं था कि अश्शूरी उन पर आक्रमण करने वाले थे। खतरा इस बात का था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को टालना बंद नहीं किया था। उन्होंने मन फिराना नहीं चाहा। उन्होंने पश्चाताप नहीं करना चाहा। उन्होंने मिस्र से संधि की। इसी वजह से पद 15 में परमेश्वर यहोवा कहते हैं, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि लौट आओ, अपने पापों से फिरो और शांत रहो, और मुझ पर भरोसा रखने से तुम्हारी वीरता है। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने ऐसा नहीं चाहा। उन्होंने तो कहा कि हम तो मिस्र पर भरोसा रखेंगे क्योंकि उनकी सेना शक्तिशाली है। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब के बावजूद परमेश्वर ने विलंब करना चाहा। फिर भी परमेश्वर ने उनको मौका दिया कि वे अपने पापों से फिरें और उन पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर तत्पर है कि वह उन पर दया करे। लेकिन मेरे प्रियो, पद 18 में हमने पढ़ा, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वह पाप को सह नहीं सकता। वह न्यायी परमेश्वर है। अंत में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रखते हैं। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर पर आशा लगाए रखते हैं। वे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वह नहीं चाहता कोई भी नाश हो। वह इंतजार करता है कि मेरे बेटे और बेटी मेरी ओर फिरें, वे अपने पापों से पश्चाताप करें, वे मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें ताकि वे बचाए जाएं। वह विलंब करता है, वह इंतजार करता है। वह नहीं चाहता कोई भी नाश हो। मेरे प्रियो, इसीलिए पतरस अपनी दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 9 में इस प्रकार कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु कितना दयावंत है। वह अनुग्रहकारी है जो नहीं चाहता कोई भी नष्ट हो। वह सबको मौका देता है कि सबको मौका मिले कि वे अपने मन को फिराएं, वे प्रभु की ओर फिरें, वे अपने पापों से पश्चाताप करें। आइए हम अपने परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद कहें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस महान अनुग्रह और प्रेम के लिए प्रभु, और उस महान दया के लिए प्रभु जिसके द्वारा आपने हमें बचाया। पिता, होने दीजिए हम में जो भी पाप हैं, हम वे मसीह की क्रूस पर चढ़ाएं और हम आपकी ओर फिरें। हम जानते हैं पिता, आप दयावंत हैं, प्रेमी हैं पिता, इसलिए आप इंतजार करते हैं, इसलिए आप विलंब से क्रोध करते हैं। धन्यवाद पिता इस महान अनुग्रह के लिए।
होने दीजिए पिता कि हम आप पर विश्वास रखें, इस संसार के सामर्थ्य पर नहीं, अपनी सामर्थ्य पर नहीं, पर आप पर विश्वास रखें, ताकि आपके सामर्थ्य के द्वारा हम इस जीवन में फलवंत होने पाए। धन्यवाद पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र, जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।